जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आपका मेरे इस नए वीडियो में। 22 मई 2026 के ये टॉप 20 क्वेश्चंस, अगर 20 में से 15 का भी सही जवाब दे दिया तो समझ लो आपका करंट अफेयर लेवल बाकी लोगों से बहुत आगे है। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर 5 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ट्रिकी हैं और वहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? आईएनएस वेला, आईएनएस करंज, आईएनएस वागीर, आईएनएस मगर। सही उत्तर होगा आईएनएस वागीर। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी इस स्वदेशी आधुनिक पनडुब्बी को नौसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए आज के ही दिन बड़े बेड़े में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, कब मनाया जाता है? 20 मई, 21 मई, 22 मई, 23 मई। सही उत्तर होगा 22 मई। दुनिया भर में पर्यावरण और जैविक विविधताओं के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जॉर्डन बारडेला ने अपनी कैबिनेट में विदेश मंत्री के रूप में किसे चुना है? स्टीफन सेजोर्ने, जीन नोएल बारोट, गैब्रियल अत्तल, मरीन ले पेन। सही उत्तर होगा जीन नोएल बारोट। नई फ्रांसीसी सरकार ने गठन के बाद अनुभवी राजनयिक जीन नोएल बारोट को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में नया राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर एनएमएचसी बनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात के लोथल में भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक विश्व स्तरीय परिसर का निर्माण अंतिम चरण में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा जारी ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस बीमारी का खतरा सबसे तेजी से बढ़ रहा है? मलेरिया, डेंगू, टीबी, जीका वायरस। सही उत्तर होगा टीबी। डब्ल्यूएचओ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के मामलों में वैश्विक स्तर पर इस साल अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी गई है। हाल ही में टाटा मोटर्स ने भारत के किस शहर में अपना पहला पूर्ण विद्युत ऑल इलेक्ट्रिक विनिर्माण प्लांट शुरू किया है? पुणे, साड़ंद, चेन्नई, बेंगलुरु। सही उत्तर होगा साड़ंद। गुजरात के साड़ंद में स्थित यह प्लांट पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए समर्पित देश का सबसे बड़ा प्लांट बन गया है। मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) ने किस देश पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है? ईरान, रूस, वेनेजुएला, सीरिया। सही उत्तर होगा सीरिया। सीरिया में जारी आंतरिक संघर्ष और मानवीय संकट को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंधों को अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी, सुजाता चतुर्वेदी, आलोक शर्मा, प्रीति सूदान। सही उत्तर होगा आलोक शर्मा। पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आलोक शर्मा को राष्ट्रपति द्वारा यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में पद की शपथ दिलाई गई है। 2026 में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस (इंटरनेशनल टी डे) के अवसर पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ चाय उत्पादक पुरस्कार मिला है? असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु।
सही उत्तर होगा असम। 21 मई को मनाए गए चाय दिवस पर असम को देश में सबसे बेहतरीन और टिकाऊ चाय उत्पादन तकनीकों के लिए यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से कितने नए स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च करके नया रिकॉर्ड बनाया है? 52, 60, 64, 72। सही उत्तर होगा 64। फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए स्पेसएक्स ने ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 64 नए सैटेलाइट को सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा है। वित्तीय समावेशन सूचकांक एफआई इंडेक्स 2026 में भारत ने कितना स्कोर हासिल किया है? 16.1, 64.2, 66.8, 17.5। सही उत्तर होगा 64.2। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग बढ़ाने के कारण देश का वित्तीय समावेशन स्कोर बढ़कर 64.2 हो गया है। कौन सा देश 2026 में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका के साथ संयुक्त रूप से कर रहा है? भारत, बांग्लादेश, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात। सही उत्तर होगा भारत। वर्ष 2026 का टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के मैदानों पर संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नए ई कोड प्रोजेक्ट 3.0 के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 5,000 करोड़, 7,210 करोड़, 8,500 करोड़, 9,000 करोड़। सही उत्तर होगा 7,210 करोड़। अदालतों को पूरी तरह डिजिटल और एआई सक्षम बनाने के लिए सरकार ने तीसरे चरण के बजट को हरी झंडी दे दी है। हाल ही में खबरों में रहा माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, इटली, आइसलैंड। सही उत्तर होगा इटली। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना के एक बार फिर भीषण विस्फोट और लावे के गुबार के कारण अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में है। अभी तक आपने कितने सही किए? कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखें और देखते हैं कौन है आज का करंट अफेयर चैंपियन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किस स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का सफल यूजर ट्रायल पूरा किया है? नाग, हेलिना, अमोघा, प्रोस्पिना। सही उत्तर होगा हेलिना। पोखरण रेंज में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के जरिए हेलिना मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जो अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। अगर ऐसे ही रोज टॉप का क्वेश्चन चाहिए तो एग्जाम और जीके दोनों में काम आए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट और वेरीफाइड क्वेश्चन आते हैं। साथियों, लास्ट क्वेश्चन जो अब आ रहे हैं उनका इनका जवाब वही दे पाएगा जो सच में डेली करंट अफेयर फॉलो करता है। बैडमिंटन एशिया जूनियर्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? कुआलालंपुर, बैंकॉक, जकार्ता, नई दिल्ली। सही उत्तर होगा बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इस प्रतिष्ठित जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है, जिसमें भारत के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? सिंगापुर, जापान, जर्मनी, फ्रांस। सही उत्तर होगा सिंगापुर। सिंगापुर ने इस साल भी ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में पहला स्थान बरकरार रखा है, जिसके नागरिक बिना वीजा के सबसे ज्यादा देशों की यात्रा कर सकते हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने चक्रवात रेमल से निपटने के लिए किस राज्य में टीमें तैनात की हैं? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण आने वाले चक्रवाती तूफान रेमल के खतरे को देखते हुए तटीय पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट जारी है। 2026 का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स किसे दिया गया है? सी आर राव, एस आर श्रीनिवास, प्रोफेसर जेम्स रॉबिन्स, थॉमस पिकेटी। सही उत्तर होगा प्रोफेसर जेम्स रॉबिन्स। सांख्यिकी के क्षेत्र में उनके क्रांतिकारी योगदान के लिए इस वर्ष का यह सर्वोच्च पुरस्कार प्रोफेसर जेम्स को दिया गया है। ओपन एआई ने मई 2026 में अपना नया सर्च इंजन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? जीपीटी सर्च, सर्च जीपीटी, एटलस सर्च, नोवा एआई। सही उत्तर होगा सर्च जीपीटी। गूगल सर्च को टक्कर देने के लिए ओपन एआई ने वास्तविक समय रियल टाइम की जानकारी देने वाला अपना एआई सर्च इंजन यानी सर्च जीपीटी आधिकारिक तौर पर लाइव कर दिया है। साथियों, 20 में से आपका कितना स्कोर रहा है कमेंट में जरूर बताना। और अगर 15 प्लस सही हुए हैं तो आप सच में नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हो। ऐसे ही डेली टॉप क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।